हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी साउंड से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका टॉपिक साउंड है फिजिक्स में, जो आपका एचपी टेट में आता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस और चलते हैं। इसके वन लाइनर भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे नए व्यूअर्स हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं एक दो वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, वो दब जाना चाहिए। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले आप लाइक कीजिए आगे बढ़ने से पहले। अगर इतना फ़ायदा उठाया तो लाइक जरूर होना चाहिए। हार्ट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो वाटर वेव कैसी होती है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव्स, नेदर ट्रांसफर नॉट लॉन्गिट्यूडनल, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है कि ये किसके होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होते हैं वाटर वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। अ पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं। ऐसे अगर आपने हमारी 25 डे क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। फिजिक्स का 25 डे क्रैश कोर्स आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। प्लीज़ पहले उसे देखिए। इतनी हेल्प मिली कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाया गया है उसमें। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन के केस में पूछी हो तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड। और अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है वेवलेंथ के केस में, वेवलेंथ भी उसमें आना चाहिए, तो वो हो जाती है आपकी स्पीड अपॉन लैम्डा। स्पीड अपॉन लैम्डा आ जाती है आपकी वेवलेंथ के केस में। और तीसरा एक और होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी 1/t। 1/t भी आपका फ्रीक्वेंसी हो जाती है दोस्तों। तो ये कुछ केस होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी आती है। तो अब देखते हैं आपके इसके पूछा है पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना हो गया? 40 नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है, टाइम है आपके पास 4 सेकंड। तो इसको काट दो, ये आ जाएगा आपके पास 10 हर्ट्स। कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? 10 हर्ट्स होती है। तो ये पूछ रहे हैं देन फ्रीक्वेंसी विल बी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी आपके पास दोस्तों? आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स। ऑप्शन डी। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 10 हर्ट्ज दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इज इन वाटर आर। तो जो वेव प्रोड्यूस करती है मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, तो वो कौन सी वेव्स होती है दोस्तों? तो वो होती है आपके पास स्टेशनरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर्स वेव्स, बोथ बी एंड सी। तो वो होती है बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हियरिंग इको साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज मस्ट बी। तो वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो वीडियो लाइक कीजिए, और नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, एक दो वीडियोस हमारी देख चुके हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 40% लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो साउंड वेव ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी के केस में इसमें वेव लेंथ और आपके पास वेव लेंथ और स्पीड दी है। तो इसकी मैंने क्या बताई थी आपको? जब आपके पास वेव लेंथ और स्पीड हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तब होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय वेव लेंथ। तो स्पीड कितनी है? 339 मीटर पर सेकंड दी है, इसकी यूनिट, ठीक है, यूनिट चेक करनी है। और वेव लेंथ दी है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे 100 से। अब देखो 1.5 है तो 1.5 को भी डेसिमल से हटा दो, तो नीचे आप गुणा कर दोगे फिर से 10 से। तो ये आ जाएगा आपके पास 339, जो क्या आया 339 डिवाइड बाय 15। देखो जो आपका 100 था वो ऊपर चले जाएगा और 10 भी ऊपर चले जाएगा। तो इसको काट दो, 5 दूनी 5 तियाम 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियाम 9। तो ये आ गया 113। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब देखो 2 जीरो है इधर, तो 2 जीरो लगा दो इसके साथ, तो ये आ गया। तो 2000 कितना आ गया? 22,600 हर्ट्ज आ गई, 22,600 हर्ट्ज। ऑप्शन ए आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द साउंड वेव्स हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री देन दे विल हैव द पाथ डिफरेंस ऑफ, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द फेज एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वेव्स, इट्स मेजर इन रेडियन, रेडियन में से मेजर किया जाता है दोस्तों। पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ वेव, इट इज़ मेजर इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ और मीटर्स। तो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ, वो किसको में मापा जाता है, मीटर में, और ये रेडियन में। तो इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है इसका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो जो आपके पास फेज डिफरेंस दिया है दोस्तों, वो दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री, 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। और 60 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 60 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाय 3, मतलब 180/3 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो पाई बाय 3, तो लिख दो पाई बाय 3 फेज डिफरेंस की जगह, इंटू इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, पाई बाय 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो इस पाई से देखो ये पाई कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, लैम्डा इन 3 दूना 6, तो लैम्डा बाय 6 बच जाएगा आपका, लैम्डा बाय 6। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग, सो आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ह्यूमन बींग की ऑडिबल रेंज, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, नए व्यूअर्स हैं और इसे डायरेक्ट आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो उससे पहले हमारी प्लीज़ एक बार देखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू उनको देखेंगे तो आपके कम से ज़्यादा 5 या 10 दिन लग जाएंगे। उसमें आपके पास जो है 20 वीडियो 25 डे क्रैश कोर्स का नाम है, 20 वीडियो उसमें जो है आपके कंटेंट की है, और लास्ट साथ में 2 या 3 4 5 वीडियो इसके प्रैक्टिस सेट्स है। तो आप 20 वीडियो देख के आ जाइए, यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, परंतु देखने पड़ेंगे अगर आप नए व्यूअर हैं। विच वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो कौन सी वेव जो ट्रैवल वैक्यूम में नहीं करती, इंफ्रासोनिक वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, तो कौन सी वेव है जो पोलराइज नहीं है, साउंड वेव्स आर नॉट पोलराइज्ड। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ, तो ये पूछ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसमें साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड इसमें जो वेव लेंथ है वो मेरे हिसाब से 150 मीटर है, 150 मीटर है, 100 मीटर है आई थिंक। इसमें जो एक मिनट मैंने अगर आगे क्वेश्चन ऐड किया होगा, नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था। इसमें था अ वेव लेंथ हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड द वेव लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तब 100 सेंटीमीटर, हाँ ये था। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहे थे कि इसमें इसकी स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। तो मैंने आपको रिलेशन क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय लैम्डा। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ जाना था इसमें। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 2 हर्ट्ज की है, लैम्डा आपके पास 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। तो 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। इतना ईजी क्वेश्चन था। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स कैसी वेव्स है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, समटाइम बोथ, नन ऑफ द। तो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है दोस्तों, वाटर वेव्स है वो बोथ होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स। तो ये बात देखिएगा, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और साउंड वेव्स क्या है, जो साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, परंतु लाइट वेव्स, लाइट होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। सॉरी, जो साउंड होती है, साउंड वेव नहीं, जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, और जो लाइट होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। विद इंक्रीज इन प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद द स्पीड ऑफ v एंटर इन अनदर मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ इज 2v, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन सेकेंड मीडियम। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है ट्रैवलिंग इन मीडियम विद द स्पीड ऑफ v एंटर इन टू अनदर मीडियम वेयर द स्पीड इज 2v। तो जब वो अनदर मीडियम में चल गया तो उसकी स्पीड 2v होगी। तो पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ साउंड इन सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम में उसकी कितनी साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन सेकेंड मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, किसकी, साउंड की। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो आपको पहले बात ध्यान रखनी है, जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, रिलेशन क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ये था। अब आप क्या करो, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आ गया, वेवलेंथ आ गई फर्स्ट केस में,
फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ सेकंड वेव इन सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम में लैम्डा जो आपकी स्पीड है वो क्या है, डबल हो गई, तो फ्रीक्वेंसी नीचे। तो आपको बताना है कि एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेन अनचेंज विद द चेंज इन मीडियम। आपको पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम वही रहती है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल फॉर्म में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और मैं करा चुका हूँ। तो अब देखो आपका दोनों केस है, लैम्डा डैश और लैम्डा 1। तो लैम्डा जो पहले केस में आया और जो दूसरे केस में आया, तो पहले केस में जो लैम्डा आया वो क्या था, पहले केस में जो लैम्डा आया वो था आपके पास v अपॉन फ्रीक्वेंसी, और जो दूसरे केस में आपका लैम्डा आया वो क्या था, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आएगा 2v अपॉन फ्रीक्वेंसी, और जो पहले केस में था फ्रीक्वेंसी ऊपर चलेगी नीचे आ जाएगा v, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगी, v से v कट जाएगा, तो ये क्या आ गया रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। मतलब जो दूसरे केस में जो आपकी वेवलेंथ आई वो क्या आई, पहले जो केस में आपकी वेवलेंथ थी उससे डबल हो गई, 2 लैम्डा आ गई, ठीक है। तो ये था, तो जब आपकी क्या हो रही है, जब आपकी स्पीड डबल हो रही है तो उसके साथ उसके आपकी वेवलेंथ भी डबल हो रही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। विच इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो कौन सी विच ऑफ द नॉर्मल रेंज फ्रीक्वेंसी यूज इन टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन में किस रेंज की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट टिपिकली इन द रेंज ऑफ, जो टेलीविजन में होती है वो होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़, और जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं उसमें होती है वो होती है 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़। तो ये दोनों मैंने इकट्ठे क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपको पता लगे। विच इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़, और मोबाइल जो आपके होते हैं वो करते हैं 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़। द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इज नोन एज, देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इज नोन एज मैच नंबर। इसे क्या बोलते हैं, मैच नंबर। द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इज नोन एज द मैच नंबर। ऑप्शन है इसका आंसर है। द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल व्हेन लाउडनेस एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ डेसिबल इज। तो नॉइस कब आपकी जो होती है बिकम फिजिकली पेनफुल होती है, व्हेन लाउडनेस एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डेसिमल, कितने से ऊपर हो जाती है, जब कितनी हो जाती है, 85 डेसिबल के आसपास हो जाती है। मतलब अगर आपके 90 के आसपास है ना तो वो आपके पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं वो, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं। देखो अल्ट्रासाउंड आपको पता है, जो आपके इंफ्रासाउंड होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, और अल्ट्रासाउंड की होती है 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर वाली, और जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वो होती है आपकी जो हम हियर कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग जो सुन सकता है। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। अ पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड, इट इज टाइम पीरियड इन सेकंड्स एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये वही क्वेश्चन है फिर से, परंतु इसमें अब टाइम भी पूछा है। देखो पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम, तो 40/4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 10। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 10, ठीक है। और टाइम पीरियड इन सेकंड्स, टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, या आप बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो 1 फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, 10 आई थी, तो 1/10, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो टाइम जो आपके पास आया, टाइम पीरियड आया वो आया 1/10, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 10। तो पहले टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड, तो वो आ गया 1/10, और जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 10, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी किसको, साउंड वेव को किस में आप हर्ट्ज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हर्ट्ज में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो आप इसको 1 डिवाइड बाय एस में भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम की होती है सेकंड, तो 1/s में भी कर सकते हैं आप, सी भी सही है। साइकिल पर सेकंड,
तो आप साइकिल पर सेकंड में भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव ट्रू है इसका। इंफ्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय, तो इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुनी जा सकती है? डॉल्फिन, ह्यूमन बीइंग, बैट। देखो ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते, ह्यूमन बीइंग तो 20 से 20,000 के बीच सुन सकते हैं और ये 20 हर्ट्ज से कम होती है इंफ्रासाउंड्स। तो इंफ्रासाउंड जो है डॉल्फिन भी नहीं सुन सकती, बैट्स भी नहीं सुन सकते, राइनासोर सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? राइनासोर सुन सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं दोस्तों, डॉल्फिन और बैट्स। वट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम विच कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। तो जब ये 20 वाइब्रेशन कर रहा है 1 मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आप रख लो 20 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 1/3। 1/3 आ जाएगा आपके पास लगभग तीसरा हिस्सा, तो 0.33 हर्ट्ज। तो इसके पास ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाइज। तो किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाइज होती है? तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है किसकी? मैन की। और एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है मैन का, एम्पलीट्यूड बेस होता है जो। साउंड वेव इन एयर आर, साउंड वेव जो एयर, साउंड वेव्स इन एयर आर। देखो साउंड वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। स्पीड ऑफ द साउंड एट एयर इज, स्पीड ऑफ साउंड एयर 0 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? 341 मीटर पर सेकंड। और 22 में या 22 से और 20 में कितनी, 22 में कितनी होती है? 22 डिग्री में 344 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंफ्रा साउंड कैन बी हियर्ड बाय, तो इंफ्रा साउंड देखो, इंफ्रा साउंड जो होती है किसके द्वारा सुनी जा सकती है? राइनासोर के द्वारा सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। बाकी ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते, बैट और डॉग अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड सुनते हैं। इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हर्ट्ज इज 1.25 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ हर्ट्ज बीट इन 1 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हर्ट्ज इज, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा दोस्तों तूफान भी बज रहा है पीछे। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हर्ट्ज इज 1.25 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हर्ट्ज की कितनी है? 1.2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, तो ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी होगी 1 मिनट में, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी है, वो कितनी है? 1.25 हर्ट्ज, ठीक है। अब पूछ लिया है नंबर ऑफ टाइम दिया है आपके पास 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। टाइम कितना दिया है आपके पास? 60 सेकेंड। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन की अप डाउन। ऑक्सीलेशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऊपर नीचे। अब ठीक है, तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं। तो कितने टाइम होगा? तो आप क्या ले सकते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आपको निकालने हैं कि कितनी बार वो बीट हुआ। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आपको निकालने हैं और टाइम, तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 1.25 हर्ट्ज। इसको पॉइंट हटा दो इससे, तो ये खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। और टाइम आ जाएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। देखो इस 0 से ये 0 काट दिया आपने, आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 3 6, 3 25 75, तो 75 आ जाएगा। ऑप्शन बी। द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है वैक्यूम में? तो स्पीड साउंड ऑफ जो वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करती है, तो 0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है इको को सुनने का? 17.2 सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ही। व्हेन अ रे लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज, जब आपकी क्या है रे ऑफ लाइट एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है दोस्तों। द मोशन ऑफ साउंड वेव इज टू एंड फ्रो मोशन इज, देखो अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन मेरे को लगता है ऐसे करता हूँ कि आपने कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी कराए हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि दोस्तों उसकी जरूरत नहीं थी उन्हें डीप समझने की। अब देखते हैं, टू द मोशन ऑफ साउंड वेव इज टू एंड फ्रो मोशन इज द सेम डायरेक्शन इन विच वेव प्रोड्यूस कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस, सच वेव्स आर कॉल्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर दोस्तों आपने हमारे 25 डे क्रैश कोर्स देखा है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो
जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अ वेव मोशन इज इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम through which the wave propagate vibration in direction perpendicular to the direction of propagation of wave, such motion is called transverse motions, जिसका किस में होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स में। तो ये तो डेफिनेशन है सिंपल सी ट्रांसवर्स मोशंस की, ठीक है। तो मैं यहाँ समझाने नहीं, आपको समझाऊंगा नहीं सारे सब छोटी से छोटी चीज़, उसके लिए 25 डे क्रैश कोर्स से जाके देखिए प्लीज़। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स और CPS साइकिल पर सेकेंड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ विच साइंटिस्ट, तो इनके जो आपके थे हर्ट्ज के, इनके नाम पे रखा गया था इसकी यूनिट हर्ट्ज की। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, तो जो टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, जो आपका वन ऑक्सीलेशन होता है, देखो दोस्तों जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये अलग है। और जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना 1/t, ये अलग है। ये जो t है ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ वेव्स, और जो ये है ये टोटल टाइम कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो हुई है वो टोटल कितने टाइम में कितने ऑक्सीलेशन हुई। अगर जैसे 60 ऑक्सीलेशन हुई है, कितने मिनट लगे हैं 60 ऑक्सीलेशन होने को, तो ये हो गया आपका टोटल टाइम। तो टोटल 60 जैसे कि 60 सेकंड, 60 ऑक्सीलेशन होने को 60 सेकंड लगे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी 1 हर्ट्ज, क्योंकि एक ऑक्सीलेशन होने को 1 सेकंड लगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 हर्ट्ज। तो ये पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, जब वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितनी टाइम लेता है ये वेव, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टोटल ऑक्सीलेशन होने में जितना टाइम होता है उसको टोटल टाइम, और जितना वन ऑक्सीलेशन होने में जो लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इस बात को समझ लीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव कॉम्प्रेशन टू कंजुकेटिव रिफ्रैक्शंस ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो जो टू कंजुकेटिव कॉम्प्रेशन और टू कंजुकेटिव रिफ्रैक्शन होती है उसे वेव कहते हैं। कैसे, जैसे ये होते हैं ना, तो आपके जो जैसे ये और ये, इसके ये वेव है, और जो नीचे भी होता है आपका इस तरीके से ये, तो जो आपका कॉम्प्रेशन और जो रिफ्रैक्शन होते हैं, कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होती है आपकी वेवलेंथ। ये व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो SI यूनिट क्या है वेवलेंथ की, मीटर्स है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितनी साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। आगे कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो रिलेशन बताइए बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड। दोस्तों अगर आप वन लाइनर देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थम्स अप आप उस पर डाल दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि कितने बंदे इसको यहाँ तक देख रहे हैं। अगर ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे होंगे तो इसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर ज़्यादा लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो मैंने आपका इसका रिलेशन बता दिया है। क्या रिलेशन बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, ये रिलेशन था। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 331 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि जो ये वन लाइनर है इनसे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। व्हाट इज़ द रेट एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द रेट एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 10 डिग्री नहीं होगा, 1 डिग्री होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं ठीक हूँ तो बताइएगा। इन विच गैस स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इन विच गैस स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो हाइड्रोजन गैस है। देखो दोस्तों ये नई चीज़ है, इसे नोट कर लीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा गैस में जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की वो कौन सी गैस में होती है, हाइड्रोजन में होती है, 1284 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, तो सी वाटर में होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, तो 6420 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, तो होती है 5950 मीटर पर सेकेंड। तो एल्यूमिनियम में आयरन से भी ज़्यादा होती है। द सोर्स विच मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड, देखो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो सोर्स
साउंड की स्पीड से ज़्यादा क्या करता है, मूव करता है, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं उसको। जिसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा तो स्पीड को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। द सोर्स विच मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड पोजेस सुपरसोनिक स्पीड। द एनर्जी ऑफ सच वेव कंसंट्रेटेड आउटवर्ड एंड फॉर्म कोन शेप्ड वेव, सच वेव्स आर कॉल्ड शॉक्ड वेव। तो क्या बोलते हैं ना, शॉक वेव बोलते हैं। कौन सी वेव बोलते हैं, जो सुपरसोनिक, जो आपके जो चीज़ आपकी साउंड ऑफ स्पीड से ज़्यादा भी चलती है, तो जब वो चलती है तो वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करती है, पीछे शॉक वेव्स प्रोड्यूस करती है, इतनी फास्ट चलती है वो। वट, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, वट डज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स टू द स्पीड ऑफ साउंड। जो रेशो होता है स्पीड ऑफ सोर्स का और स्पीड ऑफ साउंड का, उसको बोलते हैं मैच नंबर। क्या बोलते हैं, मैच नंबर। नेम द डिवाइस और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस सोनिक बूम। तो कौन ने डिवाइस का नाम दीजिए जो सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं। सोनिक बूम मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं जो सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं। तो सोनिक बूम आप समझ गए कि जो साउंड से स्पीड से ज़्यादा चलते हैं, ऐसे डिवाइस उनको बोलते हैं। और जो साउंड होती है उसे बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है सोनिक बूम। तो कौन होती है, सोनिक सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट। शॉक वेव आर आल्सो कॉल्ड मैच वेव। जो शॉक वेव होती है दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, मैच वेव भी बोलते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, शॉक वेव आल्सो कॉल्ड मैच वेव्स। द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच इनेबल अस टू डिस्टिंग बिटवीन अ लाउड एंड फेंट साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। क्या बोलते हैं, लाउडनेस। आगे देखते हैं दोस्तों, नेम द कंपोनेंट ऑफ वेव दैट डिटरमाइन द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वेव। तो एम्पलीट्यूड आपका डिसाइड करता है लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द वेव। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। आपकी साउंड कितने लाउड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के। व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज डबल। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे, देखो दोस्तों, अगर आप एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो लाउडनेस बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी आपकी, 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इज लाउडनेस ऑफ साउंड इफ एम्पलीट्यूड इज डबल। तो आपकी लाउडनेस 4 टाइम हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ एम्पलीट्यूड इज हाफ। तो लाउडनेस बिकम 1/4 टाइम्स। तो लाउडनेस क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 टाइम हो जाएगी। देखो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, ये बात ध्यान रखिएगा। स्केयर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ लाउडनेस। व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज डबल, इट्स बिकम 1/4। ठीक है, अगर व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज डबल, तो जो आपकी लाउडनेस ऑफ साउंड है 1/4 हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज रिड्यूस टू हाफ। तो ये भी क्या हो जाएगी, इट बिकम 4 टाइम्स। अगर आप क्या करेंगे, दुगना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगी, अगर हाफ कर देंगे तो वो 4 टाइम हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज रिड्यूस टू हाफ, इट बिकम 1/4 टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is directly perpendicular to area is called intensity of sound। तो अब देखो जो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये आपको आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे नए नहीं हैं आपके लिए, ये सब आपको पता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे। ये दोस्तों मैं इसको शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये सारे सिंपल से हैं। और पीछे वाले का आप लेना तो ले लीजिए, ले चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। कैसी आपको वीडियो लगी जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 2 थम्स अप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।